अब हम पढ़ेंगे डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि देखें एंटी पार्किंसोनियन कंपाउंड्स का जो ये ग्रुप है ना, जिसमें डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट आते हैं, उसमें हमारे पास होते हैं एक अर्गोट डेरिवेटिव और दूसरे होते हैं नॉन अर्गोट डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब जो अर्गोट डेरिवेटिव ड्रग्स हैं उसमें सिर्फ एक ही आता है ब्रोमोक्रिप्टन हमारी बुक में, और जो नॉन अर्गोट ड्रग्स हैं वो बाकी के सारे रोपिनेरोल, प्रामिपिक्जोल, रोटिगोटिन एंड एपोमॉर्फिन। ठीक हो गया। अब इसमें से पहले तो हमने कलेक्टिवली पढ़ना है कि कह रहे हैं कि सारे ड्रग्स जो भी एजेंट्स हैं इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है लेवोडोपा के साथ, लेवोडोपा से अगर कंपेयर किया जाए, सॉरी, एंड आर इफेक्टिव इन पेशेंट्स, और ये उन पेशेंट्स में इफेक्टिव है जो कि फ्लक्चुएशंस एग्जिबिट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू लेवोडोपा। मतलब लेवोडोपा अगर किसी पेशेंट को आपने दिया और उसके रिस्पॉन्स में वो क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएशंस दे रहे हैं, मतलब कुछ चेंजेस बॉडी में दे रहे हैं, मसल्स अल्टर हो के कंट्रोल में ना रहना, ट्रिमर्स होना, ये सब चीज़ें अगर वो दे रहा है तो उन पेशेंट्स में आप इन ड्रग्स को देते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, इनिशियल थेरेपी विद दीज ड्रग्स इज एसोसिएटेड विद लेस रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑफ डिस्काइनेसियाज एंड मोटर फ्लक्चुएशंस। कह रहे हैं अगर इनिशियली आपने ये ड्रग्स दे दिए तो हमारे पास रिस्क कम होगा कि डिस्काइनेसियाज और मोटर फंक्शंस फ्लक्चुएशंस हो जाएं। अगर आपने स्टार्ट में लेवोडोपा दिया तो रिस्क ज़्यादा होगा। ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिपिक्जोल और रोपिनेरोल, ये तीनों, मतलब कि एक हमारा अर्गोट डेरिवेटिव और दो हमारे क्या है नॉन अर्गोट डेरिवेटिव, प्रामिपिक्जोल एंड रोपिनेरोल, और तीसरा क्या है ब्रोमोक्रिप्टोल। ये तीनों क्या है इफेक्टिव होते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें पार्किंसन डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कैसे कि उनमें मोटर फ्लक्चुएशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और डिस्काइनेसियाज होंगे। ऐसे पार्किंसन डिजीज़ वाले के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। हाउ एवर दीज ड्रग्स आर इनफेक्टिव, लेकिन यही तीनों ड्रग्स ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिपिक्जोल एंड रोपिनेरोल, ये तीनों ड्रग्स क्या हैं, लेस इफेक्टिव, इनफैक्ट इनफेक्टिव हैं उन पेशेंट्स में जो कि लेवोडोपा से कभी रिस्पॉन्डेड ही नहीं हुए, मतलब कि कभी लेवोडोपा इनकी बॉडी में गया ही ना हो। मतलब इनिशियली आप अगर इन तीनों को दे दोगे तो कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा। एपोमॉर्फिन इज़ एन इंजेक्टेबल डोपामिन एगोनिस्ट। एपोमॉर्फिन ऐसा डोपामिन एगोनिस्ट है जो आप इंजेक्शन के थ्रू देते हो, और ये तब दिया जाता है जब सिवियर या एडवांस स्टेज आ गई हो डिजीज़ की। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट सिवियरली लिमिट द यूटिलिटी ऑफ डोपामिन एगोनिस्ट। अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि भाई कि ये क्या करते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट लिमिट कर देते हैं, क्या करें, एडवर्स इफेक्ट सिवियरली लिमिट द यूटिलिटी ऑफ। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स इनके ये हैं कि डोपामिन एगोनिस्ट की यूटिलिटी कम हो जाती है। फिगर 8.10 में ये दिखा रहे हैं, मतलब यूटिलिटी कम हो जाएगी। फिर ये सब चीज़ें होगी कि भाई जो पार्किंसन डिजीज़ में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है। एनीवेज़ ये पॉइंट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पॉइंट ही था कि भाई ये ड्रग्स जो हैं एक अर्गोट है एक नॉन अर्गोट है, ये दोनों ही हम ओरली अगर दे रहे होते हैं, मतलब दोनों ही अगर दिया जाता है तो लॉन्गर एक्शन दिखाते हैं लेवोडोपा से भी ज़्यादा, और लेवोडोपा का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है कि भाई हाँ डिस्काइनेसियाज भी हो सकता है। अगर उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, उनकी बॉडी, उनकी एब्सेंस हो जाती है अगर बॉडी में, तो डिस्काइनेसियाज ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्चुएशंस पाई जा सकती हैं, मोटर फ्लक्चुएशंस। ठीक है, जबकि अगर आपने अगर क्या किया कि इन्हें ये चीज़ें दे दी, डोपामिन एगोनिस्ट दे दिए, तो फिर क्या होगा, इनका रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये इन्होंने बोला कि ब्रोमोक्रिप्टिन और प्रामिपिक्जोल और रोपिनेरोल, ये तीनों ऐसे ड्रग्स हैं जो स्टार्ट तभी इनिशियली दिया जाए तो अच्छा है, इफेक्टिव है, इन्हें तभी दिया जाता है कि जब हम ये कहें कि भाई पार्किंसन डिजीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, मोटर फ्लक्चुएशन, डिस्काइनेसियाज, लेकिन ये बिल्कुल इनफेक्टिव होता है उन पेशेंट में जब जिन्हें कभी आपने लेवोडोपा दिया ही नहीं होता। लेकिन एपोमॉर्फिन आप तब देते हो जब सिवियर कंडीशन आ गई हो, तब आप देते हो। ठीक है, अब ब्रोमोक्रिप्टिन की बात करते हैं कि ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है, जो कि हमारा अर्गो डेरिवेटिव है। कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लेवोडोपा जैसा ही है, सिवाय इसकी ये एक हरकतें होती हैं कि क्या करता है, हेलुसिनेशन करवाता है, कन्फ्यूजन करेगा, डिलेरियम, नोजिया एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कर देगा। ठीक हो गया, जबकि डिस्काइनेसियाज इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखने को मिलता। कह रहे हैं अगर एक साइकेट्रिक इलनेस वाला पेशेंट है और आपने उससे ब्रोमोक्रिप्टिन दे दिया तो उसकी तो मेंटल कंडीशन बिल्कुल ही वर्सन हो जाएगी। जबकि हमारे पास इन पेशेंट्स को देना बहुत ही कॉशनली दिया जाता है किन पेशेंट्स को जिनकी पास हिस्ट्री में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो। क्यों? क्योंकि भाई इनका साइड इफ़ेक्ट वेजोस्पाज्म करना है, किनका, ब्रोमोक्रिप्टिन का। अब कह रहे हैं जब चूँकि ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है, एक अर्गोट डेरिवेटिव है, और अर्गोट डेरिवेटिव क्या करवाता है, पल्मोनरी और रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस करवाता है, तो ब्रोमोक्रिप्टिन भी यही करवाएगा। ठीक है,